To all my dear kids, hope you all are safe and fine at your home. So today I, Garima, your maths teacher from Smart Indian Model School. Kids, today we are going to do the new chapter number 4, multiplication. So get ready. Kids, today we are going to do the new topic vertical multiplication. Vertical multiplication means writing in this way. Like addition and subtraction, multiplication can also be done vertically. जैसे addition और subtraction vertically होता है, वैसे ही multiplication भी vertically हो सकता है. 5 into 4 is equals to 20 can be written as, देखिए tens ones 5 रखेंगे. ये कौन सी प्लेस वैल्यू है? वंस की. वंस एंड टेंस. तो देखिए वंस की प्लेस वैल्यू पे 5, देन 4 और 20 में देखिए 5 4s are 20. तो 0 वंस की प्लेस वैल्यू पर और 2 टेंस की प्लेस वैल्यू पर. यहाँ पे 6 and 9 is equals to 54 can be written as 6 into 9 54. Now come to exercise. 6 into 7 42. तो देखिए यहाँ पे ये वंस की प्लेस वैल्यू है, ये टेंस की. तो यहाँ पर 2 and 4. हेयर 5 into 8 40. वंस टेंस. वंस की प्लेस वैल्यू पर 0 एंड टेंस की प्लेस वैल्यू पर 4. 8 into 3 24. वंस टेंस 4 2. ओके. हेयर नाउ सी, यहाँ पर 10 की भी प्लेस वैल्यू है. 10 into 5 करना है. तो पहले हम क्या करेंगे, 10 into 5 आपको पता है 50 होता है, लेकिन पहले आप 5 की देखिए 50 होता है. 50 लिखिए यहाँ पे 0 5. 7 7s are 40. 9 ones tens. 9 4. The rest you will do it by yourself. Now come to the second topic, properties of multiplication. मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑर्डर प्रॉपर्टी. ये हमने क्लास सेकंड में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. देखिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग. ऑब्जर्व करना है आपको. देखिए यहाँ पे कितने ग्रुप्स बने हुए हैं? 1 2 3 4. तो यहाँ पे 4 ग्रुप्स में कितने अम्ब्रेलाज हैं? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. तो 4 ग्रुप्स ऑफ 3 मीन्स 4 इंटू ग्रुप्स का मतलब इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12. वी सी दैट. अब देखिए अब यहाँ पर क्या करा है इन्होंने, पहले 4 ग्रुप थे, अब यहाँ पे 1 2 3 ग्रुप बना दिए. और उसमें यहाँ पे 1 ग्रुप में 3 अम्ब्रेलाज थे, यहाँ पे 1 ग्रुप में 4 अम्ब्रेलाज है. तो 3 ग्रुप्स ऑफ 4. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा हो गया 3 into 4. देखिए यहाँ पर आंसर आया 12. यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है. तो वो हमें ये दिखा रहा है कि अगर हमारे नंबर जो हैं वो सेम है और हमारा ये प्रॉपर्टी आगे पीछे हो रही है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेम. वी कैन सी दैट 4 into 3 इज इक्वल्स टू 3 into 4 इज इक्वल्स टू 12. सिमिलरली वी फाइंड दैट 2 into 9 इज इक्वल्स टू 9 into 2. देखिए पहले ये 1 नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है. अब ये जो 9 सेकंड नंबर पे था वो फर्स्ट नंबर पे हो गया, और जो 2 फर्स्ट नंबर पे था वो सेकंड नंबर पे हो गया. लेकिन तब भी उनका आंसर कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है. सो इफ़ वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर इन मल्टीप्लिकेशन, अगर हम ऑर्डर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में बदल देते हैं तो हमारा आंसर कैसा आता है? द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज. हमारा जो ये आंसर होगा वो चेंज नहीं होगा. दिस इज़ नोन एज द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इसको बोलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की. मल्टीप्लिकेशन बाय 1. अच्छा, अब अगर हम, आपको पहले ही पता, अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? जिस नंबर की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम वही नंबर. देखिए यहाँ पर कितने पेन है? 1 2 3 4. तो 4 into 1 आंसर क्या आएगा? 4. यहाँ पे कितने बनानाज हैं? 1 2 3 4 5. तो आंसर क्या आएगा अगर हम इनकी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे? 5. सो व्हेन
एनी नंबर इज़ मल्टीप्लाइडेड बाय 1, कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ, तो आंसर जो होगा वो वही सेम नंबर ही होगा। मल्टीप्लिकेशन बाय 0, अगर हम किसी भी नंबर से 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। देयर आर नो बिस्किट इन एनी ऑफ द प्लेट, देखिए यहाँ पे कोई भी बिस्किट नहीं है प्लेट में, 4 प्लेट्स हैं लेकिन कोई भी बिस्किट नहीं है, तो इसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। देयर आर नो पैरट इन एनी ऑफ द केजेस, यहाँ पे 3 केजेस हैं बट एक भी पैरट नहीं है, 0 0 0, तो 3 इंटू 0 0। व्हेन एनी नंबर इज़ मल्टीप्लाइडेड बाय 0, जब कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट विल बी 0, तो आंसर भी कैसा आता है 0। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए यहाँ पे 8 इंटू 5 है, अब यहाँ पे 8 जो है वो 5 पीछे आ रहा है, मीन्स यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा पहले 5। अब यहाँ पे 6 इंटू 6 है, यहाँ पर क्या आएगा 6 इंटू 6 सेम, ठीक है। 7 इंटू 1, किसी की भी चीज़ की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो आंसर क्या आएगा सेम। 32 इंटू 0, किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई अगर आप 0 से करोगे तो आंसर विल बी 0। नाउ सी हियर, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों आंसर क्या आएगा सेम, ऊपर वाले 11 की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है तो आंसर विल बी 11, ठीक है। यहाँ पे 27 की मल्टीप्लाई 0 से हो रही है तो आंसर विल बी 0। ये दिस 2 यू विल डू इट बाय योरसेल्फ।